राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। बंधु, आज आपके सामने एक रोचक कथा लेकर मैं आया हूं। हर कथा एक संदेश देती है। कहीं सत्संग चल रहा था, संतों की सभा में बहुत सारे लोग उस सत्संग को सुन रहे थे। तो एक संत ने इतने अच्छे प्रवचन किए कि उस पंडाल में बैठा हुआ एक शख्स उन संत के प्रति इतना समर्पित हो गया कि जैसे ही वो मंच से नीचे उतरे, कहने लगा, गुरुदेव, आपकी वाणी ने मेरे जीवन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। लेकिन संसार की इस भाग दौड़ में बार बार ये संभव नहीं है कि मैं कथा प्रवचन में आ सकूं, मैं सत्संग में आ सकूं। कोई मेरे जीवन के लिए एक ऐसी अमूल्य बात कह दीजिए जिसके भरोसे, जिसके सहारे मेरा पूरा जीवन कट जाए। संत ने कहा, एक गुलाब का फूल उस भगत के हाथ में पकड़ाया। कहने लगे कि यहाँ पास में एक नाला सफाई हुई है उसकी, तो उस नाले की कीचड़ बाहर रखी हुई है। ये गुलाब का फूल उस कीचड़ के ऊपर ले जाके रख दो, 1 घंटे बाद उठा कर लेके आना। तब तक मैं सोचता हूँ कि ऐसी कौन सी बात तुम्हारे जीवन के लिए मैं सोचूं जो तुम्हें बता सकूं, जो तुम्हारे जीवन के ऊपर एक अच्छा प्रभाव डाले। वो भगत उस नाले के पास पहुंचा। बहुत भारी दुर्गंध, नाक बंद करके फूल कीचड़ के ऊपर रखा और 1 घंटे के बाद उस फूल को उठाकर वापस आया। संत ने कहा कि इस फूल को सूंघ कर बताओ कि इसमें गुलाब की सुगंध है कि कीचड़ की बदबू है। बंधु, उस व्यक्ति ने उस गुलाब के पुष्प को जैसे ही सूंघा तो कहने लगा, गुरुदेव, इसमें तो गुलाब की सुगंध है। संत ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी कुछ सोच नहीं पाया कि तुम्हें क्या कहूं। यहां पास में एक मिठाई की दुकान है और उस मिठाई की दुकान पर एक जो तुम्हें सबसे प्रिय मिठाई हो, उस मिठाई को लेना और ये गुलाब का पुष्प उस मिठाई के ऊपर रख देना और 1 घंटे बाद लेकर आना। भगत सोचने लगा कि शायद संत मुझे टालने के मूड में हैं। हलवाई की दुकान पर गया, एक मिठाई का पीस लिया और उसके ऊपर वो गुलाब की पंखुड़ियां थी, जो गुलाब का फूल था, वो रख दिया। 1 घंटे के बाद उसको उठा के लेके आया। गुरुदेव ने कहा, इसे सूंघ कर बताओ कि इसमें गुलाब की सुगंध है कि इसमें उस मिठाई की सुगंध है। उस व्यक्ति ने गुलाब के उस पुष्प को अपनी नासिका से लगाया तो कहने लगा कि गुरुदेव, इसमें गुलाब की ही सुगंध है। संत कहने लगे कि तेरे जीवन के लिए जो सबसे अमूल्य बात है और जो पूरे जीवन में तेरे लिए काम आएगी, वो यही है कि कभी संसार की बुराइयां देखकर, संसार का मैल देखकर, संसार की कीचड़ को देखकर कभी उसमें फंस मत जाना और कभी संसार के वैभव को देखकर, संसार के इस आनंद को देखकर, संसार की इस मोह ममता को, मोह माया को देखकर और उससे आकर्षित होके उसमें भी मत फंस जाना। कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से चाहे कीचड़ पे रखा, चाहे वो पुष्प मिठाई के ऊपर रखा, लेकिन उस पुष्प ने अपनी सुगंध नहीं छोड़ी। इसी प्रकार से संसार में आकर अपनी सुगंध बिखेरनी है। ना इस संसार की कीचड़ की बदबू का कोई अपने ऊपर प्रभाव पड़े, ना कभी इस संसार की सुगंध का, इस संसार के झूठे वैभव का हमारे ऊपर कोई फर्क पड़े। अगर जीवन ऐसा बन जाए तो सच मानिए कि वास्तविकता में उस जीवन को ही हम दूसरा नाम देते हैं
संत स्वरूप। ये संत स्वरूप के ही लक्षण है कि संसार में रहने के बाद भी संसार का अच्छा हो या बुरा कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता। वो जैसे हैं अपनी मस्ती में मस्त, जैसे हैं अपने आनंद में आनंद, जैसे हैं अपने ईश्वर की आराधना में मस्त हैं तो मस्त हैं। राधे राधे।